देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, पॉलिटिकल इश्यूज पर तो हम डेली बात करते हैं, लेकिन आज सोचा कि अपने दर्शकों के साथ कुछ ऐसा शेयर किया जाए जो आप लोगों ने ना पहले कभी देखा है ना सुना है। आज आपसे एक ऐसे शख्स को हम रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर, अपनी काबिलियत के भरोसे पर अपना एक अलग मुकाम बनाया है, अलग जगह बनाई है। इससे पहले कि मैं उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, कवि दुष्यंत की 2 लाइनें कहना चाहूंगी। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मेरे साथ है सिंगर, बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हैं मुकुल कुरील। सबसे पहले तो मुकुल, आपका स्वागत है बुलंद आवाज पर। मुकुल, सबसे पहले अपना जो है आप इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम मुकुल कुरील है, मैं कानपुर से हूँ, कानपुर उत्तर प्रदेश। और मैं सिंगर सॉन्ग राइटर, गाने लिखता हूँ, गाने बनाता हूँ, म्यूज़िक बनाता हूँ और म्यूज़िक वीडियोस पोस्ट करता हूँ और बहुत प्यार मिलता है लोगों से। एंड मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि लोगों को मेरा म्यूज़िक पसंद आता है। इट्स बीन मोर देन 17+ ईयर्स मैं म्यूज़िक ही कर रहा हूँ और आगे भी अपने आप को एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन में के रूप में देखता हूँ मैं, और पूरी इंडिया को मैं अपने ओरिजिनल गाने सुनाना चाहता हूँ। जी मुकुल, मैंने भी आपको सुना है मुकुल, आपको मतलब इंस्टा पर भी देखा है, यूट्यूब पर भी देखा है, सुना है, आपको बहुत गहराई से सुना है। तो ये बताइए कि आपको म्यूजिक का शौक कैसे हुआ और क्या मतलब आपने पहले से डिसाइड किया था या प्रेरणा कहाँ से मिली, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको म्यूजिक के फील्ड में आने की? एक छोटी सी स्टोरी है, मैं बताना चाहूँगा। मैं अपने क्लास में बैठा था, नए म्यूज़िक टीचर आए हुए थे और वो बोल रहे थे सबसे कि मैं 3rd क्लास में था, 3rd स्टैंडर्ड में। सबसे बोल रहे थे कि एक एक करके आप आइए और गाना सुनाइए। मैं सबसे पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ था, बड़ा डरा सा, सहमा सा। तो बोल रहे थे एक एक करके आओ और गाना सुनाओ। तो मेरी जब टर्न आई तो मैं भी वहाँ गया और जब मैंने गाना स्टार्ट किया और जब एंड किया तो फिर सबको बहुत पसंद आया। एंड इवेंचुअली वहाँ सर ने बोला कि अब जो है आपको एनुअल कॉन्सर्ट में गाना गाना है। तो वहाँ से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ और फिर हर एक इवेंट में मुझे चांस मिलता था और बहुत लोगों को पसंद आता था। तो धीरे धीरे मैंने वहीं पर म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया अपने स्कूल से, गुरुजी से, बहुत लोगों से सीखा मैंने म्यूज़िक। इंस्पिरेशन की आप बात करें तो कोई एक नहीं है इंस्पिरेशन मेरी, मैं हर एक चीज़ से इंस्पिरेशन लेता हूँ। वो छोटी सी स्प्रिंग भी हो सकती है, वो कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है, कोई वेटरन भी हो सकता है, एक्सपीरियंस इंसान भी हो सकता है। तो इंस्पिरेशन, जैसे मैंने स्प्रिंग का नाम लिया, तो जितना आप उसको दबाते हो उतना ज़्यादा वो एक्सपैंड करती है, उतना ऊपर जाती है। तो आप इंस्पिरेशन किसी में भी ढूंढ सकते हो, मेरा ये मानना है। बाकी म्यूज़िक में मेरे बहुत रोल मॉडल्स रहे हैं और इस सर से मैंने काफ़ी कुछ सुन के सीखा है। भले मैं उनसे मिला नहीं हूँ लेकिन मैं मिलना ज़रूर चाहूँगा। और बाकी मेरे जितने भी गुरुजी हैं उन सब से मैंने सीखा है और इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ और आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो और भी आगे सक्सेस मिलेंगी। जी बिल्कुल। मुकुल, आप मतलब कौन सा वाला संगीत जो है आपको मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? बॉलीवुड है या क्लासिकल है, या किस तरीके के गाने आप ज़्यादा गाना पसंद करते हैं या प्रेफरेंस देते हैं? जी देखिए, म्यूज़िक में कोई लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है, मेरा मानना है। म्यूज़िक कोई भी हो, कोई भी लैंग्वेज का हो, उसकी कॉम्पोजिशन अगर अच्छी है तो वो मुझे हिट करती है, मुझे पसंद आती है। और मैंने तेलुगु सॉन्ग्स गाए हैं, मुझे तेलुगु नहीं आती है, मुझे तमिल नहीं आती है, बट पसंद आ जाता है तो मैं उसको सुन सुन के वैसे ही प्रोनाउंस करने की कोशिश करता हूँ और गाता हूँ। तो प्रेफरेंस मेरी कुछ नहीं रहती कि मैं यही वाले गाऊँगा या नहीं गाऊँगा। मुझे बस कॉम्पोजिशन पसंद आ गई, वो मुझे टच कर गया अगर गाना, तो मैं उसको गाता हूँ और उससे सीखने की कोशिश करता हूँ कि अपने जब ओरिजिनल सॉन्ग पे गाऊँगा तो वो चीज़ें जो मुझे इंस्पायर करी, जो मुझे बहुत पसंद आई उस गाने की, उस टाइप की म्यूज़िक से मोरओवर, तो वो मैं इनकलकेट करना चाहता हूँ अपने अंदर और कोशिश करता हूँ कि अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स में भी मैं वैसा टच डाल सकूँ। तो या कोई ऐसा प्रेफरेंस नहीं है। बाकी मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स सुनते सुनते बड़े हुए हैं, सब बड़े हुए हैं, नॉर्थ में मैं पला बड़ा, तो यही घर पे चलते थे मेरे बॉलीवुड सॉन्ग्स। तो मोस्टली मैं वही गाता हूँ, रोमांटिक सॉन्ग गाता हूँ। बॉलीवुड इंडस्ट्री में किससे इंस्पायर्ड है? बॉलीवुड इंडस्ट्री से तो मैं बहुत सारे लोग हैं, जैसे उदित सर हैं, रफ़ी साहब हैं, सोनू निगम सर, जुबिन नौटियाल सर, लिस्ट बहुत लंबी है, एंडलेस लिस्ट है। तो सबकी अपनी भी स्टोरी है, सबके अपने अपने स्ट्रगल्स हैं, सबसे कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ मैं। और जैसे जुबिन सर की बात करें अगर, तो उनसे मैंने बात भी की थी
उनसे काफ़ी चीज़ मैंने सीखी है। उनके फेलियर्स से वो डरे नहीं, बल्कि और अपनी आवाज़ पे उन्होंने काम किया। कुछ टाइम बाद आके उन्होंने इंडस्ट्री में अपने आवाज़ का जादू बिखेरा और सब लोग जानते हैं आज उनको। तो वही है कि इंडस्ट्री में तो बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ। लिस्ट इज टोटली एंडलेस। जैसे अभी आपने जुबिन नौटियाल की बात की, तो उन्होंने कहीं ना कहीं फेलियर का सामना किया है, रिजेक्शन का सामना किया है, तो उस चीज़ को कैसे देखते हैं हम? फेलियर एक्सेप्ट करो। मेरा मानना है कि आपको फेलियर सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर आप फेल हो रहे हो तो उसका मेन रीज़न क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, और उस रीज़न पे जितना हो सके आप काम करिए। एंड अगर आप फिर से फेल हो रहे हो तो आपको फिर से काम करना चाहिए। ये नहीं कि अगर फेल हो गया और मैंने काम किया फिर फेल हो गया तो आप डीमोटिवेट हो जाओ या फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो आपको नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, सबसे पहले उनको अपने बेस्ट फ्रेंड बना लो, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बढ़ाई करने वाले, प्रेजिंग करने वाले तो बहुत लोग मिलते ही हैं, लेकिन नेगेटिव कमेंट जो करते हैं उनको अपने पास से दूर कभी मत जाने दो। क्योंकि जाने अनजाने में कुछ लोग आउट ऑफ जेलसी आपको नेगेटिव कमेंट्स पास करेंगे, कुछ लोग जेन्युइनली आपकी वो गलतियां पिन पॉइंट कर सकते हैं। तो आपको उनसे दूर नहीं रहना, उनको उल्टा पास रखो और उनसे आप फीडबैक ज़रूर लेते रहो, मेरा ये मानना है। और जब भी आपसे कोई आपको फेलियर महसूस होता है या कभी भी आपको लगता है कि किसी ने कमेंट किया ऐसा कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, तो उसकी रूट तक जाओ और उस पर काम ज़रूर करो, मेरा ये मानना है। एंड इसी तरीके से आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करोगे और इसी तरीके से आप आगे बढ़ पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने यही बात अपनाई है। कभी भी मैं फेलियर अगर मुझे होता है तो मैं डिमोटिवेट नहीं होता हूँ, उल्टा एक्सेप्ट करता हूँ उसको, पॉजिटिवली लेता हूँ उस बात को एंड उस पर काम करके उसको और पॉलिश करता हूँ स्किल को। मुकुल, हमने अभी फेलियर की बात की, अब सक्सेस की बात करते हैं। आपके इंस्टा से लेकर के तमाम सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर्स हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं, पसंद करते हैं। उस चीज क्या मतलब, जैसे सफलता का एक नशा होता है कि जब सर पे चढ़ के बोलता है तो इंसान थोड़ा सा बहक भी जाता है, क्या कुछ ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? नहीं, मैं तो मानता हूँ कि मैं अभी भी एक बिगिनर ही हूँ, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। और सक्सेस तो मुझे लगता है कि अभी बहुत दूर है, बहुत काम करना है। क्योंकि मेरा मानना है जिस दिन आपको लगता है कि सक्सेसफुल हो गए हो, आप एफर्ट्स करना बंद कर दोगे, आप मेहनत करना बंद कर दोगे, आप सीखना बंद कर दोगे। तो सीखते रहो हमेशा, कभी ये मत सोचो कि आप बहुत सक्सेसफुल हो गए हो, अदरवाइज यू विल स्टॉप लर्निंग न्यू थिंग्स। एंड वहीं से आपका मुझे लगता है कि लर्निंग प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। फिर अल्टीमेटली आप और आगे एफर्ट करते ही नहीं हो, खुद से वो नहीं आता है। तो मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ और ना कभी होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, अभी बहुत कुछ करना है, पूरी दुनिया को गाने सुनाने हैं अपने। मुकुल, जो लोग म्यूजिक सीखना चाहते हैं, उनको शौक है, तो उनको मतलब आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? उनको कैसे शुरुआत करनी चाहिए जिससे कि वो अपने टैलेंट को, देखिए रॉ टैलेंट तो मुझे लगता है कि जिसको अगर सिंगिंग का शौक है तो ज़रूर होता है, उसको कैसे बढ़ाया जा सके, उसको कैसे निखारा जा सके, उस पर आप जरा बताइए कि क्या आप सजेशन देना चाहेंगे अपनी तरफ से? सबसे पहले तो आपको सीखना नहीं छोड़ना है। कोई एक गुरुजी को आप ढूंढिए जिनसे आपकी लय जुड़ जाए और जिनके ऊपर पहले आपको भरोसा होना चाहिए। हर किसी से आप अगर सीख रहे हो, भरोसा नहीं है उस इंसान पे और आप ऐसे सीखे जा रहे हो, तो वो देयर इज नो यूज़ ऑफ दैट। आपको पहले ट्रस्ट होना चाहिए सामने वाले मेंटोर पे, बिल्कुल, और उसके बाद आप बिल्कुल समर्पित कर दो अपने आप को, और वो जो भी आपको नॉलेज दें उनको आप सच्चे मन से एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो बात आने लगेगी, आपके गले में वो चीज़ें उतरने लगेंगी। और सरस्वती माता का मैं भक्त हूँ और मैं तो ये बोलता हूँ कि उनकी हमेशा आपको पूजा करनी चाहिए और कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर मिलेगी उससे। और आपके जो गुरुजी हैं उन्हें जो भी आपको बताते हैं आपको सीखना चाहिए और कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं आना चाहिए। आपको हमेशा ट्रस्ट करो अपने ऊपर और दिल से गाओ, सीखते रहो। और कभी आपको नेगेटिव कमेंट्स का, जैसे मैंने पहले ही बोला, सामना हो तो उसको एक्सेप्ट करो और पॉजिटिवली लो और उस पर भी काम करते रहो। इसी वे में आप, अगर आप बिगिनर हो तो ये आपको हमेशा ये मंत्र यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी यही यूज़ किया था और मेरा यही बिलीव है कि आपको कभी भी रुकना नहीं चाहिए, अपने ऊपर डाउट तो आना ही नहीं चाहिए। हमेशा बिलीव रखो अपने ऊपर, सरस्वती माँ के ऊपर और अपने गुरु जी के ऊपर। मुकुल, हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइनें अगर आप गुनगुना देते तो बहुत अच्छा होगा। अरे बिल्कुल। सो ये गाना उदित सर का है, फ्रॉम द मूवी वीर ज़ारा।
इट गोज लाइक दिस। तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ, गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ, सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़ुबान, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। तो दोस्तों ये थे मुकुल कुरील, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही टैलेंटेड, और कहना चाहिए कि प्रेरणा ले सकता है हर वो यूथ इनसे, हर वो युवा जो थोड़ी से फेलियर से घबरा करके अपना सब कुछ छोड़ देता है, अपना कैरियर छोड़ देता है। संगीत एक साधना है, एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, तो इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। ये देख करके मुकुल कुरील को आप प्रेरणा ले सकते हैं। मुकुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलंद आवाज से जुड़ने के लिए। शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आके अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त कर पाऊँ। शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।